प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने के सिलसिले में अभी मेरे पास दूसरा नंबर का प्रेस विज्ञप्ति है जो माओवादियों के केंद्रीय कमेटी के द्वारा जो है इस प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया गया। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, बड़े बड़े और मोटे अक्षरों में आप हेडलाइन देख सकते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी की प्रेस विज्ञप्ति, जिसे मैं अभी पढ़ने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे आखिर वे लिखते हैं। आप इनके प्रेस विज्ञप्ति को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये लोग कितने पढ़े लिखे होंगे। हमें पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि वे हायर एजुकेटेड लोग वहां पर जो है माओवाद संगठन में बैठे हुए हैं जो भारत देश में प्रतिबंधित है, और लगातार सरकार उनके खिलाफ सुरक्षा बलों को उनके ठिकानों पर भेजकर उनसे लोहा लेते रहते हैं। तभी मैं इसी सिलसिले में दूसरा प्रेस विज्ञप्ति मेरे हाथ में, तो मैं इसको शुरू करता हूं बिना समय गंवाए। आप धैर्य और धीरज बनाए रखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये क्या कह रहे हैं आखिर इसे समझने का प्रयास कीजिए। देख सकते हैं आप पहला पंक्ति जो मोटे अक्षरों में है, उससे पहले आप देखिए 14 अक्टूबर 2023 को इस प्रेस विज्ञप्ति को रिलीज किया गया था। और यहां पर देखिए आप आगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करें। ये बहिष्कार चाहते हैं। आखिर माओवादी क्यों बहिष्कार चाहते हैं? शायद हमें लगता है कि इस प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहीं पर इनका उसका जो है जिक्र होगा, तो मैं इसे पढ़ना अब प्रारंभ करता हूं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की केंद्रीय कमेटी 5 राज्यों छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में होने वाले झूठे विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने संबंधित राज्यों की जनता का आह्वान करती है। विधानसभा चुनाव को माओवाद संगठन के लीडर जो इस प्रेस विज्ञप्ति को रिलीज किए हैं, जो इसके केंद्रीय कमेटी भाकपा माओवादी के प्रवक्ता हैं अभय, उन्होंने इस प्रेस विज्ञप्ति को रिलीज किया है। वो कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं विधानसभा चुनाव को। आप यहां पर देख सकते हैं। आगे लिखते हैं, इस चुनाव बहिष्कार आह्वान को एक राजनीतिक अभियान के तौर पर संचालित करने तथा हमारे संघर्ष इलाकों में सरकारी सशस्त्र बलों की भीषण हमला का मुकाबला करने के लिए इसे कार्यान्वित प्रत्याक्रमण अभियान TCOC के साथ जोड़कर चलाने पार्टी PLGA और जन संगठनों व क्रांतिकारी जन कमेटियों, जिसे दंडकारण्य में स्थानीय गोंडी भाषा में जनताना सरकार कहते हैं, जो माओवाद संगठन के लीडर इस जनताना सरकार को चलाते हैं, जिसमें जनता के द्वारा किसी को अगर कोई अगर गलती करता है तो उसमें गांव के जनता उपस्थित होते हैं और माओवाद संगठन के नेतृत्व में ये जनताना अदालत होता है। इसके बारे में अगर अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा। जनताना सरकार सभी कतारों को केंद्रीय कमेटी दिशा निर्देश देती है। वर्तमान में इन चुनावों में भाग लेने वाली छोटी बड़ी तमाम पार्टियां एवं उनकी सरकारें शोषक शासक वर्गों, साम्राज्यवादियों, देश के दलाल, नौकरशाही, पूंजीपतियों व बड़े भूस्वामियों का ही प्रतिनिधित्व करने वाली है और उन्हीं की हित पूर्ति करने वाली है। वर्तमान में देश में सबसे बड़ी एवं केंद्र व अत्यधिक राज्यों में सत्तारूढ़ ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की भारतीय जनता पार्टी देश की विविधता एवं बहुलता को खत्म करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने की दिशा में आक्रामक ढंग से आगे बढ़ रही है, ऐसा कहना है। ऐसा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और RSS के ऊपर ये माओवाद संगठन के लीडर। यह देश एवं देश के उत्पीड़ित वर्गों, मजदूरों, किसानों, छोटे व मध्यम पूंजीपतियों व विशेष सामाजिक तबकों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। सबसे ज्यादा समय तक देश एवं राज्यों की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस हालांकि वर्तमान में काफी कमजोर हो चुकी है। ये बात माओवाद संगठन के लीडर भी मानते हैं कि कांग्रेस अभी वर्तमान में कमजोर हो चुकी है। इसका चरित्र जन विरोधी, जन दमनकारी, देश में साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की नीतियों की उनमें न सिर्फ शुरुआत की बल्कि जिन राज्यों में वह सत्ता रूढ़ है वहां उन्हीं नीतियों पर अमल कर रही है। हमारी पार्टी यानी कि उनकी पार्टी माओवादियों की पार्टी 5 राज्यों के झूठे विधानसभा चुनावों के बहिष्कार के आह्वान के साथ ही राज्यवार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रति निम्नांकित दुख प्रकट करती है।
छत्तीसगढ़ में देश और जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी भारतीय जनता पार्टी को मार भगाओ। ऐसे कठोर शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं। साम्राज्यवादी वैश्वीकरण नीतियों पर अमल कर रही जन विरोधी कांग्रेस का कड़ा विरोध करो। ये कांग्रेस पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं। वोट मांगने वाली अन्य चुनावी पार्टियों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा करो। यानी इस लाइन से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में जहां माओवाद संगठन का दबदबा रहता है, वहां चुनाव कराना जो है कठिन नजर आता हुआ लग रहा है। क्योंकि ये लोग, इन्होंने साफ तौर पर यहां पर लिख दिया है कि जो भी छोटी बड़ी जो भी पार्टी वहां चुनाव के लिए अगर आती है तो उसे अपने अदालत में, यानी कि जनताना अदालत में खड़ा करने की बात इसमें लिख रहे हैं। जनताना सरकारों को बचाओ और मजबूत करो, ऐसा लिखे हैं इन्होंने, ऐसा लिखा है इन्होंने। तेलंगाना में केसीआर के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र सीमित यानी बीआरएस, क्योंकि भाजपा अनुकूल पार्टी है, इसलिए ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा एवं उसका सहयोग करने वाली असरवादी बीआरएस को मार भगाओ। बाकी पार्टियों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा करो। मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में वही आह्वान लागू होगा जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के संदर्भ में दिया गया है। यह सर्वविदित है कि हमारे देश में सत्ता हस्तांतरण के बाद 1952 से लेकर अब तक हर 5 साल में लोकसभा एवं विधानसभाओं की चुनाव होते आ रही है। सरकारें बनती बदलती आ रही हैं, पर सरकारें बनाने वाली पार्टियां, जनता की जिंदगियों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। क्योंकि ये चुनाव असल में शोषक शासक वर्गों के विभिन्न गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में हो रहे हैं, जिनके माध्यम से यह तय होता है कि आगामी 5 साल तक शासक वर्गों का किस गुट जनता पर शासन एवं उनका शोषण दमन करता रहेगा। दरअसल देश की वर्तमान शोषण मूलक अर्थ औपनिवेशिक व अर्ध सामंती सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्था को ध्वस्त कर उनकी जगह 4 उत्पीड़ित वर्गों, मजदूर, किसान, छोटे पूंजीपति, देशीय पूंजीपति वर्ग एवं विशेष समाज तबकों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं व धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनता की जनवादी राज्य सत्ता का निर्माण करने हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश में नव जनवादी क्रांतिकारी आंदोलन को जारी रखी हुई है। दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते वर्ग संघर्ष एवं जनयुद्ध संचालित करते हुए वह उक्त दिशा में आगे बढ़ते हुए जन राज्य सत्ता के संगठनों, क्रांतिकारी व जन कमेटियों का गठन कर रही है। भारत के शोषक शासक वर्ग एवं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र राज्य सरकारें इस वैकल्पिक जनसत्ता के संगठनों, हमारी पार्टी पीएलजीए एवं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली जन संगठनों एवं जन आंदोलनों का सफाया करने हेतु प्रतिक्रांतिकारी दमन योजनाओं जैसे विगत के सलवा जुड़ूम, ग्रीन हंट, समाधान और वर्तमान में प्रतिक्रांतिकारी व प्रतिक्रियावादी सूरजकुंड रणनीति योजना पर अमल कर रही है। देश की सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संपदाओं व संसाधनों को देश विदेशों के कॉरपोरेट के हवाले करने की कॉरपोरेटीकरण एवं उस सेतु सैन्यकरण की जन विरोधी नीतियों पर अमल कर रही है। इसलिए हमारी पार्टी यानी कि उनकी पार्टी भाकपा माओवादी जनता का आह्वान करती है कि वह लुटेरी सरकारों को चुनने के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करते हुए हमारी पार्टी यानी माओवादी पार्टी के नेतृत्व में जारी जनवादी क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बनकर जन राज्य सत्ता के संगठनों को बचाने, मजबूत करने, तद्वारा उनका विस्तार करने की दिशा में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही, पूंजीवादी, सामंतवाद, विरोधी वर्ग संघर्ष और जनयुद्ध छापामार में शामिल होवें, ऐसा वे लोग आग्रह कर रहे हैं। आखिरी में उन्होंने कहा है कि जो माओवाद की विचारधारा है उनमें लोगों को आने के लिए आग्रह किया है। पर इस चैनल के माध्यम से हम किसी को उकसाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने लिखा उसे ही हम वीडियो के रूप में तैयार कर रहे हैं। कुछ भी कदम उठाने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और न्यूज धरातल माओवाद संगठन का
ना ही कभी हितैषी था और ना ही हितैषी रहेगा। हम खुलकर इसी तरह पत्रकारिता करते हैं। हर लोगों की बात को हम निडरता पूर्वक इसी चैनल पर रखते हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ धरातल। इसके बाद मैं तीसरा नंबर का प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने वाला हूं। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला अपडेट, अगला प्रेस विज्ञप्ति जो इसके बाद अभी पढ़ने वाला हूं, आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।